हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपकमिंग रेलवे रिक्रूटमेंट की। जैसे कि आपको पता है 2024 में रेलवे की एएलपी की रिक्रूटमेंट जारी की जाएगी रेलवे बोर्ड की ओर से। सो फ्रेंड्स, रेलवे की नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एएलपी की जो क्वालिफिकेशन है इसके संबंध में एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है रेल मंत्रालय की ओर से। आइए देखते हैं रेल मंत्रालय की ओर से जो नया नोटिस जारी किया गया है इसमें क्या बात बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के संबंध में इसमें हम बात करेंगे आयु में कितनी वर्ष की छूट मिल सकती है जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है, और आपकी जो नई भर्ती होगी ये कब तक जारी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये वो नोटिस है जो लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है 11 दिसंबर 2023 की डेट में रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिस नंबर 136/23 नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जारी किया गया है जनरल मैनेजर प्रोडक्शन ऑल इंडियन रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है सब्जेक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट में बताया गया है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 में जो एएलपी की रिक्रूटमेंट होनी है, डीआर जो होनी है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें स्पेशली जो क्वालिफिकेशन है एएलपी की उसके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। रेफरेंस दिया गया है रेलवे बोर्ड के ये पर्टिकुलर 3 नोटिस का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। इसमें बताया गया है अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड्स अबाउ रेफर लेटर नंबर 28/7/2023 को जो लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है इसका रेफर किया गया है। और इसमें बताया गया है विच इट हैड बीन क्लेरिफाइड दैट द इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द बोर्ड्स लेटर नंबर अंडर रेफरेंस नंबर 1 डेट 19/10/2015 स्टिल होल्ड गुड, ठीक है। पैरा नंबर 2 में बताया गया है कि 137(2) अंडर द हेडिंग ऑफ द आई हेडिंग 3 नंबर ट्रांसपोर्टेशन पावर डिपार्टमेंट ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ द इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1, ठीक है, अकॉर्डिंगली स्टैंड अमेंड एज पर द एडवांस करेक्शन स्लिप, ठीक है। ये वॉल्यूम है जो इसको इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट वॉल्यूम है, इसको अभी करेक्शन किया गया है यहाँ पर, और करेक्शन स्लिप नंबर यहाँ पर इंक्लोज की गई है। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है एएलपी की उसकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में बताया गया है ये जो कॉपी करेक्शन स्लिप की जो कॉपी फॉरवर्ड की गई है ये वेरियस डिपार्टमेंट में जो रेलवे के वेरियस डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर फॉरवर्ड की गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन रेल भवन को भी ये चीज़ें फॉरवर्ड की गई है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई थी वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम नंबर 1 रिवाइज एडिशन 1989 चैप्टर नंबर 1 बताया गया है सेक्शन बी सब सेक्शन 3 रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन पावर डिपार्टमेंट 137(2) असिस्टेंट लोको पायलट डीजल एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसके संबंध में ये करेक्शन स्लिप जारी की गई है। एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 284 यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है पैरा नंबर 137(2) क्वालिफिकेशन ईटीसी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो एएलपी की होने वाली है वो यहाँ पर बताई गई है। इसके अकॉर्डिंग बताया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि आप जो कैंडिडेट होगा वो मिनिमम 10th पास होना जरूरी है, और इसके साथ में 10th पास के साथ में प्लस में यहाँ पर आपको ITI इन स्पेसिफाई ट्रेड्स या फिर एक्ट अप्रेंटिस आपने किया हो, ठीक है। ये तो आपके पास स्पेसिफाई जो क्वालिफिकेशन होगी ट्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग ITI होनी चाहिए या फिर एक्ट अप्रेंटिस आपने यहाँ पर किया हो। उसके बाद में बताया गया है या फिर बी नंबर में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन लियो ऑफ ITI, यानी कि जिन बच्चों के पास ITI नहीं है उन बच्चों के पास यदि आपके पास डिप्लोमा
डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो उन बच्चों को यहाँ पर ITI की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शनल यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो 10th प्लस ITI और डिप्लोमा, जो भी आपके पास है आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। आगे बताया गया है स्पेसिफाइड ट्रेड फॉर द पर्पज ऑफ अबव फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि जो ट्रेड्स यहाँ पर बताई गई है वो स्पेसिफाइड जो ट्रेड्स बताई गई है वो यहाँ पर बताई गई है। अब या तो कैंडिडेट के पास सिंपली डिप्लोमा इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में डिप्लोमा है तो उसको स्पेसिफाइड ट्रेड्स की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपको इन चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्पेसिफाई जो ट्रेड्स दी गई है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, मिलविरिट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैकेनिक, मोटर व्हील, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कूल एंड वाइंडर। ठीक है, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक। यानी कि ITI यदि आपके पास होनी है तो ये पर्टिकुलर ट्रेड्स यहाँ पर दी गई है, इन पर्टिकुलर ट्रेड्स में ही आपके पास ITI होनी आवश्यक है। नोट नंबर 1 में बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ट्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ल्यू ऑफ ITI विल बी अलाउड। ठीक है, वेरियस जो कॉम्बिनेशन होंगे इन लियो ऑफ ITI विल बी अलाउ यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज वेल अबव विल बी एक्सेप्टेबल इन द लियो ऑफ डिप्लोमा। ठीक है, यदि आपके पास डिग्री है यानी कि आप बीटेक के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, बीटेक के जितने भी कैंडिडेट हो गए उनको भी ALP की टेक्नीशियन ALP की रिक्रूटमेंट होगी उसमें एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये वो नोटिस है जो लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है ALP टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रीवियस 2018 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था रेलवे की ओर से, उसमें क्या रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी दी गई थी रेलवे ALP की। सो फ्रेंड्स ये ALP टेक्नीशियन 1/2018 का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी हमने ओपन किया है। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर बताई गई थी। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ALP के लिए स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन अभी आपने देखी है वो सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यानी कि आपके पास मैट्रिकुलेशन यदि आपके पास है, मैट्रिकुलेशन आपके पास होना कंपलसरी है, या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, या फिर ITI के स्थान पर यदि आपने कोर्स कंप्लीट एक्ट किया है, एक्ट अप्रेंटिस यदि आपके पास है 10th के बाद, वो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएंगे। या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा ही, ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा यदि आपके पास है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेड इन लियो ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है यदि आपके पास डिग्री भी है इंजीनियरिंग में तो भी एक्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2018 की जो रिक्रूटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी सेम वही क्वालिफिकेशन एक बार फिर से रिवाइज की गई है रेलवे बोर्ड की ओर से। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं उनके मन में डाउट हो रहा है कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है रेलवे की, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेलवे की ALP की जो रिक्रूटमेंट होती है इसमें काफ़ी कम एज यहाँ पर होती है। ठीक है, नॉर्मली यदि आप ग्रुप D से कंपेरिजन करोगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो देखिए 18 से 28 यहाँ पर एज होती है प्लस रिलैक्सेशन, यानी कि OBC का जो कैंडिडेट होगा उसको 31 वर्ष, और स्पेशली हम बात करते हैं अनरिजर्व के कैंडिडेट की यहाँ पर 28 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये आपको इलेक्शन के टाइम पर ही देखने को मिलने वाला होगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा ये आपको फरवरी में ही देखने को मिलेंगे। यदि आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो 1 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है
ड्यू टू इलेक्शन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्शन आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। 1 साल का ही एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट लास्ट जो रिक्रूटमेंट आई थी ये 2018 में आई थी, उसके बाद में अब आपको 2024 में देखने को मिलेगी, लगभग 6 साल में, यानी कि 5 साल तो आप कंप्लीट मानकर चलिए, 6वें साल में ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको मिनिमम 1 साल से लेकर 2 साल तक की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर एज में छूट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ओवर एज कैंडिडेट हो चुके हैं थोड़ा वेट कीजिए, 2 महीना और वेट कीजिए, मे बी आपके लिए कोई गुड न्यूज़ रेलवे की ओर से आपको देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट हमारे पास होगी एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और हम जल्द ही एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी उन सभी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग पोस्ट वाइज आपसे बात करेंगे कि किस रिक्रूटमेंट में कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है अपकमिंग डेज में। सो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।